प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 37 का पद 7। यहाँ लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है। दरअसल हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं परमेश्वर के काम की, लेकिन हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारी प्रार्थना जो है सुनी नहीं जा रही। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। मेरे जी यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरने के लिए। धीरज के लिए दरअसल इट्स हिब्रू शब्द है, ख्वाल है। ख्वाल एक हिब्रू क्रिया है। दरअसल इसका ओरिजिनल मीनिंग है मरोड़ना, चक्कर लगाना, नाचना या दर्द से तड़पना। या हम बोल सकते हैं कि मतलब एक ही जगह चक्कर काट रहे हैं दर्द के मारे, एक ही जगह चक्कर काटे जा रहे हैं। जैसे प्रसव पीड़ा के समय एक स्त्री करती है, नाचना, कांपना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना, है ना। इसका मतलब ये है कि आप मतलब उस दर्द से छूट नहीं पा रहे हैं और आप मतलब बेसब्री से उसका हम बोल सकते हैं कि मतलब तड़प रहे हैं, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं उस दर्द से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे प्रसव के समय एक स्त्री का हाल होता है कि वो दर्द से मरोड़ खा रही है, चक्कर काट रही है, उसे दर्द हो रहा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं मेरे जीजो, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम परमेश्वर के इर्द गिर्द रहकर, आप बेशक ये क्रिया है मैंने कहा, उसी के इर्द गिर्द रह के आप तड़प रहे हैं, लेकिन आपको प्रतीक्षा करनी होगी, वेट करना पड़ेगा। बाकी सेकंड विकल्प है कि आप छोड़ के जा सकते हैं वहाँ पर, और कई छोड़ के भी चले गए इस दुनिया में। परमेश्वर को छोड़ दिया उन्होंने, परमेश्वर का इनकार कर दिया, लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा उन्हें आशीष मिली है, वो दर्द में कराए। बाइबल भरी पड़ी है कि परमेश्वर के लोगों पर मुसीबतें आई, तंगी आई, दुख आए, कष्ट आए, लेकिन परमेश्वर ने एक समय पर उनको उठा के खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके जीवन में वेट था, इंतज़ार था। ये जो शब्द मैंने कहा हिब्रू शब्द है धीरज से उसका आसरा देखना, क्वाल, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर की तरफ निहारते रहे, वेट करते रहे। परमेश्वर देगा, नियत समय पर देगा। हमारे अंदर चिड़न कहाँ से आ जाती है, कुड़न कहाँ से आ जाती है? सामने वाले को देखते हैं, सोचते हैं इसके पास तो दौलत है, ये हमारे जैसा नहीं है, ना हमारी तरह प्रार्थना करता है, ना पाक है, ना पवित्र है, ना इसके अंदर कोई अच्छाई है, फिर भी इसके अंदर इतनी सफल कैसे हो रहा है। दरअसल हम आकलन करते हैं उनकी भौतिक चीज़ों का परमेश्वर की आशीषों के साथ। ये दुर्भाग्य की बात है दरअसल मेरे जीजो, ये दरअसल दुर्भाग्य की बात है कि हम आकलन जो है परमेश्वर की आशीषों का संसार के भौतिक लोगों से करते हैं। दरअसल मैंने एक दो दिन पहले पोस्ट किया था एक वीडियो कि हम आकलन संसार के साथ परमेश्वर की आशीष का करते हैं, आकलन करते हैं, जबकि हम ये पाते हैं कि उन सांसारिक दुष्ट नीच लोगों के पास जो प्रार्थना करें, दुआ कर रहे हैं, उनसे कहीं अधिक है। तो हम किस चीज़ में ये सब आकलन करके अपने आप को दुख में डालते हैं, कष्ट में डालते हैं। हम कुड़ने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर कुड़ने लग जाते हैं। अरे हम मांग रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, पवित्र जीवन बिता रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, फिर भी हमारे ऊपर आशीष नहीं और उनके ऊपर आशीष है। दरअसल हम आकलन कर रहे हैं उनकी आशीषों की, भौतिक आशीषों का हम आकलन कर रहे हैं। दरअसल आशीष, सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो मैसेंजर में आमीन लिख दीजिए। सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है मेरे जीजो, तो नियत समय पे वो हमें उठाकर खड़ा करेगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, दीनता से उसके पास बना रहे, मतलब उसी के इर्द गिर्द चक्कर मारता रहे, उसी के पास बना रहे। प्रभु नियत समय पर उठाकर खड़ेगा। प्रभु आशीष दे इस वचन